भारत में हर साल लाखों युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या को नौकरी पाने में महीनों सालों लग जाते हैं। शिक्षा का दायरा जितनी तेजी से बढ़ा है, रोजगार के मौके उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पाए हैं। यही वजह है कि पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा देखी जा रही है। सरकारी नौकरियों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। हर भर्ती में लाखों करोड़ों आवेदन आते हैं, जबकि चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या मुट्ठी भर होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डिग्री और नौकरी के बीच यह खाई कितनी गहरी है और इसके पीछे के आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं। अलग अलग सरकारी और स्वतंत्र रिपोर्टों से मिले आंकड़ों के जरिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि तस्वीर साफ हो सके। देश में उच्च शिक्षा हासिल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ बेरोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं। नतीजा यह है कि डिग्री लेने के बाद भी बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। यह सिर्फ किसी एक सेक्टर या राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश में दिखने वाला रुझान है। शिक्षा के स्तर के साथ बेरोजगारी दर बढ़ती नजर आती है, यानी जितनी ऊंची डिग्री उतना मुश्किल जॉब मार्केट। इससे युवाओं में निराशा भी बढ़ रही है और कई बार वे अपनी योग्यता से कम स्तर के काम करने को मजबूर हो जाते हैं। यह स्थिति नीति निर्माताओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और श्रम बाजार के बीच तालमेल बिठाना जरूरी हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो 2024-25 के मुताबिक देश में 53% से ज़्यादा ग्रेजुएट ऐसी नौकरियों में काम कर रहे हैं जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के मुकाबले काफ़ी कम स्तर की है। इसका मतलब है कि डिग्री होने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने आगाह किया था कि बढ़ती वर्कफोर्स को खपाने के लिए 2030 तक हर साल करीब 78.5 लाख गैर कृषि नौकरियां पैदा करनी होंगी। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और नए उभरती क्षेत्रों जैसे ग्रीन एनर्जी, केयर इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी में तेजी से रोजगार सृजन हो। साफ है कि सिर्फ डिग्रियां बांटने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि शिक्षा को कौशल और उद्योग की मांग के साथ जोड़ना ही असली समाधान की दिशा है।